हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कथा, होनी बड़ी बलवान। ये राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे बहुत ही निर्धन थे। उनकी एक लड़की थी जो विवाह के योग्य थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि वह राजा विक्रमादित्य के पास जाए और कुछ मांग लाए। ब्राह्मणी ने सुन रखा था कि राजा विक्रमादित्य बड़े दानी और धर्मात्मा हैं। ब्राह्मणी ने कुछ रोटियां रास्ते के लिए बांध उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण राजधानी में पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य हर रोज ब्राह्मण और गरीबों को दान देते थे। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और अपनी कथा सुनाई। राजा ने उसे 2 खच्चर और 2 सोने की मोहरें दे दी। ब्राह्मण खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। जाते जाते रात हो गई। उसने खच्चर एक पेड़ के नीचे बांध दिए और रात भर जागता रहा कि कोई उसका धन चुरा ना ले। किंतु थके होने के कारण उसकी आंखें लग गई। उसके सोते ही जंगल की ओर से एक औरत खच्चर व सोने की मोहरें चुरा कर ले गई। जब सुबह ब्राह्मण जागा तो खच्चर गायब थे। जेब में हाथ डाला तो मोहरें भी गायब थी। ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। वह सोचने लगा, अब घर जाकर ब्राह्मणी को क्या मुंह दिखाएगा। जो उसे मिला था सारा धन चला गया। ब्राह्मणी के डर से वह पुनः राजा के पास गया और अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसका धन चोरी हो गया। राजा ने उसे इस बार 4 खच्चर और 4 सोने की मोहरें दान में दी। ब्राह्मण और भी प्रसन्न मुद्रा में घर की ओर चल दिया। इस बार भी उसे रास्ते में रात हो गई, किंतु उसने निश्चय किया कि वह रात भर जागता रहेगा। होनी तो होकर रहनी थी। उसे नींद आ गई। होनी फिर औरत का रूप धर कर आई और खच्चर व मोहरें चुरा कर ले गई। जब ब्राह्मण सुबह जागा तो सारा धन लुट चुका था। अब फिर सोच में पड़ गया कि घर क्या मुंह लेकर जाए। घर जाना भी ठीक नहीं था और राजा से मांगना भी। आखिर हार कर फिर ब्राह्मण राजा के पास गया और फिर से चोरी का हाल सुना दिया। राजा ने इस बार ब्राह्मण को 8 खच्चर और 8 मोहरें दी। ब्राह्मण फिर घर की ओर चल दिया। राजा भी भेष बदलकर उसके पीछे आ गया। ब्राह्मण ने इस बार सोच रखा था कि वह किसी भी कीमत पर घर पहुंचेगा, रात को रास्ते में नहीं रुकेगा। लेकिन जल्दी जल्दी चलने पर भी उसे रास्ते में रात हो गई। इस बार भी उसने जाते रहने की कोशिश की, परंतु उसे नींद आ गई। जैसे ही ब्राह्मण की आंख लगी, होनी औरत का रूप लिया और उसका धन चुरा लिया। राजा ने पेड़ के पीछे से उसे देख लिया था और पूछा, तुम कौन हो और बार बार क्यों इसका धन चुरा रही हो। औरत ने बताया कि मैं होनी हूँ। मैं जिसे लग जाती हूँ उसके पास कुछ नहीं छोड़ती हूँ। तुम चाहे इसे कितना भी धन दो, मैं इसे कंगाल करके ही रहूँगी। राजा ने कहा, अच्छा तुम्हें इतनी शक्ति है तो मुझे लग जाओ। मैं राजा हूँ, देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो मेरा। अनहोनी ने ब्राह्मण के खच्चर और धन वापस कर दिया और राजा को ब्याह गई। राजा अपने महल वापस आ रहा था कि उसे कोढ़ हो गया। वह 1-2 दिन इधर उधर भटकता रहा। देखते ही देखते उसका सारा शरीर गलने लगा। राजा एक अन्य नगर में रास्ते के किनारे बैठ गया। आते जाते लोग राजा को दूर से भीख फेंकने लगे। एक बार एक तेलिन ने कोड़ी पर थोड़ा सा तेल फेंका। जब वो बाजार में तेल बेचने गई तो उसका तेल बढ़ गया और उसकी अच्छी कमाई हुई। दूसरे दिन तेलिन ने और तेल कोड़ी पर फेंका, लेकिन दिन की तरह उसे और अधिक पैसे मिले। ये बात उसने तेली को बताई। तेली कोड़ी राजा को उठाकर घर ले आया और कोल्हू के पास एक झोपड़ी बनाकर उसमें ठहरा दिया। जब कोल्हू में तेल निकालने का समय होता तो वे राजा विक्रमादित्य को लाकर कोल्हू के पास बैठा देते थे और उम्मीद से ज़्यादा तेल निकलता। तेली के पास तेल ही तेल हो गया।
इन्हीं दिनों उस राज्य की राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर होने वाला था। राजकुमारी ने एक बार राजा विक्रमादित्य को देखा था। तब से ही उसने निर्णय कर लिया था कि इसी राजा से विवाह करूंगी। स्वयंवर में दूर दूर से राजकुमार आए थे। प्रथम दिन राजकुमारी वरमाला लेकर स्वयंवर में आई, परंतु किसी के भी गले में वरमाला नहीं पहनाई और जाकर अपने पिता को कहने लगी, पिताजी, इस स्वयंवर में अभी भी कुछ राजा नहीं आए हैं, कृपया उन्हें भी बुला लीजिए। दूसरे दिन भी राजकुमारी ने पूरी सभा का चक्कर लगाया, परंतु राजा विक्रमादित्य को ना देखकर अपने पिता से सभी को बुलाने को कहा। अब राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि कोई भूला भटका लूला लंगड़ा कोई भी व्यक्ति हो उसे यहाँ लाया जाए। सिपाही ने तेली के घर जाकर उस कोढ़ी अपाहिज व्यक्ति को देखा तो उसे उठाकर स्वयंवर में ले आए, परंतु राजकुमारी आई और सभा का चक्कर लगाया। अंत में राजकुमारी ने उस कोढ़ी व्यक्ति को एक कोने में बैठा हुआ देखा, जिसके हाथ पैर गले हुए थे, परंतु उसके सिर के ऊपर बादल का एक छोटा सा टुकड़ा छाया कर रहा था। राजकुमारी ने उस कोढ़ी के गले में वरमाला डाल दी। सभी हैरान रह गए। राजकुमारी के पिता ने विरोध किया, लेकिन राजकुमारी के आग्रह पर उनकी शादी कोढ़ी के साथ कर दी और उन्हें रहने के लिए अलग से महल बना दिया। राजकुमारी ने कोढ़ी की बहुत सेवा की। उसे मालूम था कि यह राजा विक्रमादित्य हैं, जो किसी श्राप के कारण इस प्रकार हुए हैं। लोगों में भी ये खबर फैल गई और वे राजा के पास आने जाने लगे। राजा महल में धूमधाम से राजा का सत्कार होने लगा। एक दिन वो अज्ञात औरत होनी कर्म, धर्म और भाग्य आपस में लड़ते झगड़ते राजा के पास आ पहुँचे। चारों ने राजा से फैसला करने के लिए कहा कि हम चारों में से कौन बड़ा है। कर्म बोला मैं बड़ा हूँ, धर्म बोला मैं बड़ा हूँ, भाग्य ने कहा मैं बड़ा हूँ और होनी बोली मैं बड़ी हूँ। राजा ने उन चारों से कहा, ना धर्म बड़ा है, ना कर्म और ना ही भाग्य बड़ा है, तो केवल होनी है। बड़ी तो केवल होनी है, क्योंकि मैंने कर्म भी किया और धर्म भी करता हूँ और उसी के साथ मैं भाग्य को मानने वाला भी हूँ। किंतु जब मुझे होनी ने आकर घेर लिया तो तुम में से किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम बड़े नहीं हो सकते। मैं होनी से बहुत प्रभावित हूँ, इसके आगे मेरा कोई जोर नहीं चला, मैं इसे ही बड़ा मानता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसे प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर होनी ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। राजा का कुष्ठ रोग हट गया। ये देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। उनका राजपाट भी पुनः वैसा ही हो गया जैसा पहले था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी होनी है। तो दोस्तों, जो होना है वह होकर ही रहता है। तो दोस्तों, ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।